अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है गैल्वानिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ये क्या होता है, ये एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइक इसमें और क्या पढ़ेंगे हम कि जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन दोनों में क्या रिलेशंस रहते हैं बीच में, लाइक ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। It is used to study the behavior of ions in solution and to understand the reactions that take place in batteries, fuel cells and electrolytic cells। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जो ये आयोन्स होते हैं, लाइक जो बैटरीज होती हैं, फ्यूल सेल्स होती हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं, उनमें जो आयोन्स होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लाइक इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। It also helps us to understand electroplating, corrosion and electrosynthesis of chemicals। इससे और क्या क्या मिल जाता है हमें, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें क्या क्या ये जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आएंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, दूसरा हम समझेंगे कि कोरोजन क्या होता है और तीसरा हम समझेंगे इलेक्ट्रोसिंथेसिस क्या होता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि हैं गैल्वानिक सेल्स। ए गैल्वानिक सेल आल्सो नोन एज ए वोल्टेक सेल इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल क्या होता है, ये एक सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, वन एनोड एंड अनदर कैथोड। ठीक, इसमें जो दो सेल्स होती हैं, फर्स्ट होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। लाइक ये आप याद रखना, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये दोनों आप याद रखना, इसके बारे में आगे मैं भी बताऊंगा। ठीक, द एनोड एंड कैथोड आर द मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑफ compounds। द इलेक्ट्रोलिटिक इज a solution of ions that facilitates the flow of electrons between them। The anode and is the negative electrode and the cathode is the positive electrode। When the two electrodes are connected by external circuit, electrons flow from the anode to cathode creating an electric current। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अब लाइक यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, यहाँ पर एक टब है हमारा, लाइक यहाँ पर एक टब है हमारा। ठीक, यहाँ पर एनोड है, ठीक ये एनोड है और यहाँ पर ये कैथोड है। ठीक, इसमें अगर हम वाटर रखेंगे, लाइक यहाँ पर हमने वाटर रखा, ठीक ये क्या बन गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया है। ठीक, ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया। इससे क्या करते हैं हम, इससे हम ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इससे पास करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं इस वाटर में, ठीक, जो एनोड से ये आयोन्स होते हैं वो निकल के आते हैं, फिर कहाँ पर जाते हैं, कैथोड पे, और कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयोन्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, एनोड पे। ठीक, ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। इससे क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। An electrolytic cell is a device that uses electrical energy to cause a chemical reaction। It consists of two electrodes, an anode and cathode, immersed in a electrolyte solution। When a voltage is applied across the electrodes, ions in the electrolyte solutions are attracted to the electrode by the opposite charge। यहाँ पर भी यही कहता है, जो इलेक्ट्रोलाइट सेल्स होता है इनमें भी यही होता है कि जो एनोड होता है वो क्या करता है, वो अपने सेल्स को रिड्यूस करता है और कैथोड जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है इन आयन्स को। ठीक, ये आप याद रखना, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जाते हैं ये आयन्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो कैथोड होता है वो इनको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक, when a voltage is applied across the electrodes, ions in the electrolyte solution are attracted to the electrode with a opposite charge। जो अपोजिट चार्ज होता है, लाइक यहाँ पर कैसे हम समझ सकते हैं, लाइक हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हमारे पास एनोड है इस पर हमने चार्ज लगाया। ठीक, जो कैथोड है ना वो उस पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं आयोन्स वो कहाँ से जाएंगे, वो यहाँ से जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रोलाइट इस पे, कैथोड पे। ठीक, कैथोड क्या करेगा, उनको ऑक्सीडाइज करेगा। एट द एनोड पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स आर रिड्यूस्ड। ठीक, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एनोड होता है वहाँ पर रिड्यूस होते हैं आयोन्स। ठीक, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, लाइक पॉजिटिव इन द सेंस कि यहाँ पर ज़्यादा आयोन्स जमा होते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करता है ये कैथोड। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस।
An electrochemical reaction is a reaction in which electrons are transferred between two substances. This type of reaction is called an oxidation reaction or redox reaction and involves the transfer of electrons from one substance to another. In an electrochemical reaction, one substance is oxidized while another is reduced. ये मैंने पहले आपको बताया कि एक में जो एनोड होता है या कैथोड होता है, जहाँ पर हमने ये होगा लगाया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर लगाया होगा, वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा कि वहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे आयन्स, और जहाँ पर नहीं लगा होगा ये यहाँ पर जहाँ पर नहीं लगा होगा इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जुमा हो जाएंगे, वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो आयन्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर सल्फेट, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दी है किस चीज़ की, जिंक और कॉपर सल्फेट की। यहाँ पर क्या होता है, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। ठीक, जब हम जिंक और कॉपर को रखते हैं एक, ये जैसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे जिंक और यहाँ पर रखेंगे कॉपर। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जिंक होगा वहाँ से रिड्यूस होगा, जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। अगर यहाँ पर ये कॉपर है, ठीक, यहाँ पर ये जिंक है, ठीक, यहाँ से क्या होगा कि जो आयन्स होंगे वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आएंगे और जिंक उनको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे वो आयन्स। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कॉज ए केमिकल रिएक्शन। इट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग क्लोरीन, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं यूज़ इसका प्यूरिफाई करने में। प्यूरिफाई इन द सेंस कि जो मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर होता है, उनको हमें प्योर करना होता है। वो किस वजह से हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से। ठीक, इसमें क्या क्या वेराइटीज़ आती हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, क्लोरीन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है और हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। ठीक, सच एज गोल्ड एंड कोट मेटल्स विद ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। और क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि वो सस्ते जो होते हैं वो सोने के चेन या वगैरह होते हैं, उन पे वो होती हैं सोने की लेयर होती हैं। ठीक, वो सोने की लेयर किससे हम चढ़ा सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम चढ़ा सकते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट solution containing ions. At the anode, positively charged ions are reduced, while at cathode, negatively charged ions are oxidized. जैसे मैंने बताया कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। जो एनोड होता है वहाँ से आयन्स निकलते हैं, आयन्स यहाँ से निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो जाता है, वो ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।